अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। आज हम रिव्यू करेंगे बस तेरा साथ होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीन, जिसमें मुझे समझ नहीं आया कि दादा ने बात क्यों कही कि अगर मैं अनस को एक कसम ना देता तो ये सब कुछ ना होता। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, उनका क्या ये मतलब था कि अगर वो अनस को कसम नहीं देते तो शायान को अब तक जो है मतलब ये बात सब खुल गई होती और ये सब ब्लैकमेलिंग और ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती। मतलब लोगों को रियलिटी पता चल चुकी होती। क्या ये मतलब था? मतलब मुझे समझ नहीं आया, वॉज रियली कन्फ्यूज। अगर आप लोगों को समझ आया तो बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इतना मज़ा आया है शायान के सीन में। ही इज़ सच अ फनी गाय। जब उसका जो भी सीन आता है मैं उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अभी जो उसने इसको थप्पड़ पड़ा था, पहले तो मुझे ये लगा कि थप्पड़ नहीं था, वो किसी ने जैसे क्लैप किया था उस तरह की आवाज़ थी। इट वॉज रियली लाउड, लेकिन बहुत मज़ा आया देख के। और शायान के सीन में हमेशा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अच्छा, अब आते हैं शहरीन की तरफ। तो शहरीन आई मीन स्मार्ट लड़की भी है वो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी है या फिर डेस्परेट है। वो फ़हाम को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रही, तो वो उसके साथ बीच पे जाने को तैयार हो जाती है। अच्छा, बीच पे क्या हुआ सब इसके लिए बहुत ही क्यूरियस। बड़े मैसेजेस आ रहे हैं इस बारे में कि बीच पे क्या हुआ होगा, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो समटाइम मुझे भी लग रहा है कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है नहीं हुआ है, क्योंकि शहरीन भी इतनी आसान लड़की तो नहीं है। फ़हाम अगर चालाक है तो शहरीन भी उतनी ही चालाक है। तो लेट्स सी कि क्या हुआ है। उन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। अच्छा, एक चीज़ कि वो जब कार से उतर रही होती है तो खुद अपना हाथ यूँ करके आगे बढ़ाती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए, और जब वो हाथ आगे बढ़ाता है उसके हाथ पकड़ने के लिए तो बड़ा हेजिटेट कर रही होती है। आई थिंक उसको वाइब आ गई थी कि वो फ़हाम की नीयत जो है वो सही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जब उसके पास कीज़ थी घर के अंदर एंटर होने के लिए, तो वो अपनी माँ से क्यों कहती है कि दरवाज़ा खोल दें। और इसका मतलब लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे उसके पास घर में एंटर होने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर जिस तरह से फ़हाम ने वियर्डली उसको कहा था कि इतना क्या रूड या सूखा गुड बाय कर रही हो, बहुत ही अजीब सी बहुत ही अजीब वाइब आ रही थी, बहुत ही गंदा वो लग रहा था। आई मीन हमें ये तो पता था कि उसकी कोई इस तरह की इंटेंशन है, लेकिन इस एपिसोड में जो वाइब दे रहा था वो तो किसी वक्त मुझे लग रहा था कि वो शायद ड्रंक है, उसने कुछ ड्रग्स ली हुई हैं, कुछ पिया हुआ है, लेकिन शायद नहीं। और जिस तरह से उसकी स्माइल थी जब वो लोग वॉइस मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे थे, तो उसकी जो एक अजीब सी जो स्माइल उसने एंड में दी थी जब वो उससे कहते हैं मैंने बीच में तुम्हारे लिए जो है प्रिपरेशन की हुई थी, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वो उसकी स्माइल थी। अच्छा, जो शहरीन की अम्मा हैं, मदर जो है उसकी, सही वो सही परेशान हो रही थी। उनके सब जो है ख़दशात सही थे और अच्छा लगा कि वो अपनी बेटी को समझा रही हैं। इतना मतलब उनको अभी तक तो यही दिखाया ना, बिल्कुल ही औलाद के लिए अंधी जो कहते हैं वो करती हैं, लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की जो कि एज़ यूजुअल शहरीन को समझ नहीं आई। और वो मुझे बड़ा फ़नी लगा जब वो कहती है कि वो चाहता है कि हम इस बंधन में बंधने के बाद पहला सनसेट साथ देखें, सनराइज साथ देखें। और वो एकदम कहती बंधन में बंधने के बाद हम सूरज पहली दफा चढ़ता हुआ इकट्ठा देखें। हाँ, वो बहुत ही फ़नी लगा था मुझे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि वो पूरी रात अपनी बेटी का इंतज़ार करती रही, टेरेस पे खड़ी हुई थी, और उनकी मैचिंग जूतों की और कपड़ों की। मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं कि जब आप घर का दिखा रहे हैं माहौल, और इतनी रात में कौन इतना सुबह मतलब रात से लेकर सुबह तक कौन इतना तैयार रहता है इतने मैचिंग जूते पहन के किसी का इंतज़ार करते हुए, वो भी परेशानी में। चले ठीक है, मान लिया कि कपड़े आपने चेंज नहीं किए, आप इसी तरह तैयार थी, लेकिन इतनी मैचिंग के जूते यार। आई मीन मैं कोई उन पे नहीं, उनकी एक्टिंग नो डाउट हमेशा से अच्छी होती है, शी इज़ सबा परवेज़, लेकिन इन चीज़ों का मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि जब शहरीन आई थी, बीच से वापस आई है, उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। कार के अंदर से जब वो उतर रही थी उसने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, और बाय द टाइम वो कार से उतर के अपने कमरे तक आई है उसका हेयर स्टाइल और मेकअप बिल्कुल चेंज हो चुका था, एंड शी वॉज वेयरिंग दोज बड़े बड़े इयरिंग्स। तो मुझे अभी तक, मैं पता नहीं शायद इन चीज़ों को बहुत नोटिस करती हूँ, और मेरा ख्याल है करना भी चाहिए। प्रोडक्शन या डायरेक्टर्स जो भी होते हैं इन चीज़ों का ख्याल करने वाले या एक्टर्स, इन लोगों को खुद इन कंटिन्यूटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगती हैं चीज़ें
कि अक्सर मैंने नोटिस किया है एक कमरे से निकलते हैं एक्टर्स के जूते डिफरेंट होते हैं, हेयर स्टाइल मेकअप डिफरेंट होता है और उसी सीन का आगे दिखाएंगे कि एंटर दूसरे रूम में हुआ है और उनका सब कुछ चेंज हो चुका होता है। तो यार इन चीज़ों का मेरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अनस और अंसा की जो अब दिखा रहे हैं क्लोजनेस, आज वो एक बेड पे भी साथ सो रहे थे, तो इसका मतलब है कि दे आर गेटिंग क्लोजर। लेकिन क्लोज होने के साथ साथ अब मुझे लग रहा है कि बिकॉज अब सूना लेटर उनका जो है वो राज खुलना ही है कि शायान ने ये सब किया था, और अब जब वो राज खुलेगा तो अंसा तो ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली है अनस को। कि अनस ने बेशक कसम खाई हुई है लेकिन उसको ज़ाहिर है अंसा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, और बहुत बुरा इन लोगों का इस क्लोजनेस का अंजाम अच्छा नज़र नहीं आ रहा मुझे। और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में मैंने देखा शायद दादाजी गुजर गए, और अब जो है अनस की थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि अनस आज काफ़ी बोल रहे थे जब शायान को थप्पड़ पड़ा है, तो अनस काफ़ी उस वक्त उनकी ज़बान चल रही थी कि आवाज़ें जो आज उठी हैं वो पहले उठ जाती तो उंगलियां ना उठती, या ये थप्पड़ आप पहले मार देते तो ये नौबत ना आती। आई मीन ये होना ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ कन्विंसिंग या एक्साइटिंग नहीं लगा। जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब अनस बोलेगा तो एक एक्साइटमेंट होगी, मज़ा आएगा, नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे मज़ा नहीं आया। आई थिंक अभी तक उसके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके शायद फेस एक्सप्रेशन वैसे ही थे डरे हुए से, लेकिन वो बोल रहा था। आई डोंट नो, पता नहीं, आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा कि जब अनस इस तरह से बात कर रहा था कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा था। और ओवरऑल मज़े की एपिसोड थी, मज़े का ड्रामा। सो फार ये ड्रामा अपनी जो है क्या कहना चाहिए पेस और अच्छा रखे हुए कि इन्जॉयमेंट इसकी हर एपिसोड में चल रही है। स्पेशली अब सबको जो मेन इंतज़ार है वो है फ़ाहम कुरैशी शहरीन मुरसलीन के साथ क्या करता है, और जब शायान का राज खुलता है अंसा के ऊपर तो फिर क्या होगा। अच्छा, अंसा के भाई का बिल्कुल वो गायब कर दिया है, बिल्कुल ही ट्रैक कहाँ चले गए वो लोग, बिल्कुल ही सही है। चलो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, दैट्स ओके। चलें इस रिव्यू को आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अब कल की जो एपिसोड नहीं आएगी उसमें देखते हैं दादाजी के इंतकाल के बाद क्या होने वाला है। टेक अब हम बात करते हैं मेरे आजकल फेवरेट ड्रामा, वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा आई वुड से। आपकी इज्जत भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक और मोहब्बत एक स्लो पेस रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक बहुत से लोगों को जो है स्लो पेस ड्रामास पसंद नहीं आते, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है कि उसकी स्टोरी किस तरह से, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से की गई है। एक मोहब्बत और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें जो अगर ट्रैक उसका स्लो भी चल रहा है तो मुझे एटलीस्ट मुझे वो बोरिंग नहीं लग रहा। और जिन लोगों को मुझे जो पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे पोइट्री का कितना शौक़ है, मुझे पोइट्री कितनी पसंद है। तो जो आहद रज़ा मीर के बीच बीच में पोइट्री होती है, आई एम रियली इंजॉइंग इट। अजीब जुल्म करती हैं तुम्हारी ये याद है, सोचूं तो बिखर जाऊं, ना सोचूं तो किधर जाऊं। वो अलग बात है कि वो कहीं कहीं गलत शेर पढ़ देते हैं, जैसे लास्ट वीक की एपिसोड में एक उन्होंने गलत पढ़ा था जो मैंने अपने रिव्यू में लिखा भी था, बट दैट्स ओके। आजकल इतनी कम पोइट्री सुनने को मिलती है कि हम वो भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अच्छा, खुशबख्त नाज का जो है बहुत से लोगों का मैंने देखा कि उसको काफ़ी बुरा भला कह रहे थे कि बहुत नाशुक्री हो रही है, रूड हो रही है, और शी इज़ अ रेड फ्लैग एंड ऑल। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जो उसका पास्ट ट्रॉमा है, उसके हस्बैंड ने जो उसके साथ किया है, इवन उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे हसीब और उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उन लोगों ने इसके साथ जो किया वो उसके लिए कम ट्रोमेटिक नहीं था। और वो इसीलिए इतनी अनकम्फर्टेबल हो रही थी कि जब उसे पता चला कि उसकी सोनिया जो है वो अभी तक इसकी लाइफ में मौजूद है, मे बी नॉट एज ए फ्रेंड, मे बी नॉट एज ए गर्ल फ्रेंड, लेकिन एज ए कोलीग उसकी लाइफ में मौजूद है। और उसने रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जैसे हसीब और वो एक दूसरे की लाइफ में मौजूद रहे तो उसका क्या रिजल्ट रहा, और ये चीज़ उसने मेंशन भी कर दी। और यही चीज़ ने उसे अनकम्फर्टेबल किया हुआ था जो उसने हारून मलिक से कह भी दी, और हारून मलिक ने उसका जो सिर्फ एक वर्ड नहीं एक लाइन में जवाब दिया कि मैं हसीब नहीं हूँ। खुशबख्त, मैं हसीब नहीं।
और मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा था। और जो उसने एंड में जब उसकी हसीब से बात होती है वो बहुत इमोशनल सीन लगा मुझे, कि जिस तरह से हसीब ने उसको बताया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि हसीब ने उसको सब सच सच बता दिया। मैं हसीब से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने सच बताया। और वो जिस तरह से उसने फ़ील किया खुशबख्त ने, और उसने उससे जैसे कहा कि तुम कहते थे ना कि मैंने हारून में क्या देखा, तो उसने उसका आला ज़र्फ़ देखा हारून का। वाकई हारून जैसा किरदार पता नहीं रियल लाइफ में होते होंगे या नहीं, लेकिन इस ड्रामे में तो ही इज़ द बिगेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट, बल्कि आई वुड से, कि जिस तरह से उसने उसको किसी भी चीज़ पर एतराज़ नहीं है। वो जितनी उससे मोहब्बत करता है और जितनी वो इसको इज़्ज़त करता है, और दैट्स व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। उसको इज़्ज़त चाहिए थी, उसको एहतराम चाहिए थी, और उसने वो सब कुछ उसको दे रहा है। और अगर ये इतना उसकी तरफ बढ़ने से अपने आप को रोक रही थी, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रॉमास थे, उसकी कोई रूडनेस या ये सब नहीं थी। आई थिंक बाज़ दफ़ा हम लोग जो है ना, लोगों को जज करने में बहुत जल्दी कर देते हैं, और हमें नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या उसके दिल पे क्या गुजर रही है, या उसके साथ क्या हो चुका है जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी शेप अप हुई है। और अब हम देख रहे हैं, अभी मेरा ख्याल है कल के एपिसोड में वो ये दिखा रहे हैं कि हारून मलिक को गोली लग गई है, और अब खुशबख्त को एहसास होगा जब उसे पता लगेगा कि वो उससे खोने वाली है। तो लेट्स सी कल की एपिसोड में क्या होता है। एंड आप लोगों को बताएं कैसा लग रहा है, क्यों मुझे तो पता है मेरे आसपास मेरी अपनी फैमिली को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ शेयर करें। अच्छा, जो इसका हारून का भाई है फारिस, वो तो बिल्कुल ही मेंटल केस है, बिल्कुल ही नट केस है। मतलब उसका वाकई कोई उसका हाल ही नहीं है, किसी चीज़ से वो खुश नहीं होता, इतना ज़्यादा टॉक्सिक। अच्छा, मुझे कहीं से मुझे पता नहीं था, एंड आई मीन मुझे वाकई नहीं पता था कि वो कौन है, और मुझे लेकिन कहीं कहीं इमरान अशरफ का उसमें लुक आ रहा था। फिर आज मैंने पढ़ा नाम, तो अपेरेंटली वो इमरान अशरफ के भाई हैं, अब्बास अशरफ, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बल्कि मुझे लग रहा है इमरान अशरफ से बेहतर एक्टिंग कर रहे हैं। इमरान अशरफ मुझे लगता है अब सिर्फ एक वो भोला टाइप की एक्टिंग में ही रह गए हैं, और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और जो है माहम, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अभी ये ट्रैक जाएगा कहाँ, क्योंकि अभी तो वो एक लूप में ही चल रहा है। वो जाहिर है वो जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है फारिस की, ऐसे लोग पता नहीं चेंज होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कभी चेंज नहीं होते। और माहम क्या करेगी, क्या छोड़ देगी उसको, या उसको आई डोंट नो। वो अभी आई तो इस नीयत से थी कि उसको सही करने की कोशिश करेगी, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन कैसे बचाएगी जब एक इंसान सही ना हो रहा है, ना एक्नॉलेज कर रहा है इस चीज़ को, ना वो सही होना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगी, किस तरह से अपने आप को बचाएगी, अपने रिश्ते को बचाएगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों को उसकी बहन अच्छी नहीं लग रही, और मैंने देखा अक्सर कुछ कमेंट में कि इसकी आवाज़ बहुत अनोइंग है ये वो, लेकिन मुझे उसका करैक्टर अच्छा लग रहा है, खुशबख्त की बहन का। इट्स रियली नाइस करैक्टर, और बहुत अच्छी मुझे अच्छी लगती है वो, लाइवली सी सिंपल सी लड़की। चलें, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।